अब खबर है रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। देश की सैन्य क्षमता को अधिक आधुनिक व शक्तिशाली बनाने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। क्या है वो कदम, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश की सैन्य क्षमता को अधिक आधुनिक व शक्तिशाली बनाने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 3 जुलाई 2026 को हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद परियोजनाओं को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले का मकसद तीनों सेनाओं को आधुनिक हथियारों और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों से लैस करना है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। डीएसी की बैठक में किन फैसलों पर मुहर लगी है, आइए जान लेते हैं। भारतीय सेना के लिए जिन प्रमुख रक्षा प्रणालियों को मंजूरी मिली है, उनमें आकाश तरंग एंटी यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, टैंकों के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन सिस्टम शामिल है। आकाश तरंग सेना की विभिन्न फॉर्मेशन को दुश्मन के ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करेगा। MPATGM पैदल सेना की दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने की क्षमता बढ़ाएगा। वहीं MRSAM मध्यम दूरी से आने वाले लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को रोकने में सक्षम होगा। इसके अलावा VSODIS मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर तकनीक से लैस होगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी चुनौतियों के बीच भी कम दूरी के हवाई खतरों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकेगा। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम टैंकों पर दागी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेटों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर उनकी सुरक्षा क्षमता बढ़ाएगा। वहीं जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन सिस्टम लंबी दूरी तक तेज गति से हमला करने, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता, अधिक मारक क्षमता और कम लागत वाले सटीक हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन यानी MIGM, नेवल शिपबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी को मंजूरी दी गई है। MIGM दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों की समुद्री आवाजाही को रोकने में मदद करेगी। NSUAS अत्याधुनिक सेंसरों से लैस होगा, जिससे नौसेना की समुद्री निगरानी, तोही और स्थिति की जानकारी बेहतर होगी। वहीं LBTF नौसेना के इलेक्ट्रिक मोटर और प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस बैठक में भारतीय वायुसेना के लिए फिक्स्ड विंग आधारित हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट समेत अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। FWHAPS लंबी अवधि तक लगातार इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निसेंस, दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे वायुसेना की निगरानी और रणनीतिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मौजूदा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए ये फैसला भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।